एक बात हमेशा याद रखिए कि संभव की सीमा जानने का केवल एक ही मार्ग है, और वह है कि असंभव से भी आगे निकल जाना। जीवन में ज़्यादा रिश्ते होना ज़रूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना ज़रूरी है। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही बड़ी होगी। एक दिन में एक बार स्वयं से आवश्यक बात करें, अन्यथा आप एक बेहतरीन इंसान से मिलने का मौका चूक जाएंगे। आकांक्षा, अज्ञानता और असमानता ये बंधन की त्रिमूर्तियां हैं। दुनिया मजाक करे या तिरस्कार, उसकी परवाह किए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। जिस तरह से विभिन्न वस्त्रों से उत्पन्न धाराएं अंत में अपना जल समुद्र में गिरा देती है, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना हर मार्ग, चाहे अच्छा हो या बुरा, भगवान तक जाता है। उठो मेरे शेरों और इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो, बल्कि तुम एक अमर आत्मा को स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व नहीं हो, न ही शरीर हो, बल्कि तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते हैं तो अपने हाथ जोड़िए। अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें सही मार्ग पर चलने की सलाह दीजिए। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा अधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो ये कहना है कि तुम निर्बल हो या अनिर्बल है। अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करे तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा ये सिर्फ राख का एक ढेर है और इससे जितनी जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। खड़े हो जाओ, हिम्मतवान बनो, ताकतवर बन जाओ। सब जिम्मेदारियां अपने सिर पर ओढ़ लो और समझो कि अपने नसीब के रचयिता तुम खुद हो। जिंदगी बहुत छोटी है। दुनिया में किसी चीज का घमंड अस्थायी नहीं है, पर जीवन केवल वही जी रहा है जो दूसरों के लिए जी रहा है। बाकी सभी तो जीवित से अधिक मृत है। शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सके, मनुष्य बन सके, चरित्र गठन कर सके और विचारों का सामंजस्य कर सके, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। भय और अधूरी इच्छाएं ही हमारे समस्त दुखों का मूल्य है। वेदांत कोई पाप नहीं जानता, केवल त्रुटि जानता है, और वेदांत कहता है कि सबसे बड़ी त्रुटि यह कहना है कि तुम कमजोर हो, तुम पापी हो, एक तुच्छ प्राणी हो और तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है और तुम ये नहीं कर सकते। दिल और दिमाग के टकराव में हमेशा दिल की बात सुनो, क्योंकि दिमाग गलत निर्णय ले सकता है लेकिन दिल कभी नहीं। दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चे होना। स्वयं पर विश्वास करो। जो तुम सोचोगे हो जाओगे। यदि तुम खुद को कमजोर सोचते हो तो तुम कमजोर हो जाओगे। अगर तुम खुद को ताकतवर सोचते हो तो तुम ताकतवर हो जाओगे। समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता, एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान, क्योंकि ध्यान से ही हमें अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखकर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। कुछ सी कमियों के बावजूद अगर मैं स्वयं से प्रेम कर सकता हूँ तो दूसरों से थोड़ी बहुत कमियों की वजह से उनसे घृणा कैसे कर सकता हूँ। एक बात हमेशा याद रखिए कि जीवन का रहस्य भोग में नहीं, अनुभव के द्वारा शिक्षा प्राप्ति में है। किसी मकसद के लिए खड़े हो तो एक पेड़ की तरह और गिरे हो तो एक बीज की तरह, ताकि दोबारा उगकर उसी मकसद के लिए जंग कर सको। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं रहूँगा। वह व्यक्ति या वह समाज जिसके पास सीखने को कुछ नहीं है, वह पहले से ही मौत के जबरे में है। इसलिए हमेशा कुछ नया सीखते रहिए। पवित्रता, धैर्य तथा प्रयत्न के द्वारा सारी बाधाओं दूर हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि महान कार्य सभी धीरे धीरे होते हैं। विश्व में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि उसमें समय का साहस
का संचार नहीं हो पाता और वो भयभीत हो उठते हैं। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है, प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। सुख और दुख सिक्के के दो पहलू हैं। सुख जब मनुष्य के पास आता है तो वह मुकुट पहन कर आता है, वैसे ही जब दुख मनुष्य के पास आता है तो सुख का मुकुट पहन कर आता है। प्रेम विस्तार है और स्वार्थ संकुचन है, इसलिए प्रेम जीवन का सिद्धांत है। वह जो प्रेम करता है जीता है, वह जो स्वार्थी है मर रहा है। सभी जीवों से प्रेम करो, क्योंकि जीने का यही एकमात्र सिद्धांत है, वैसे ही जैसे कि तुम जीने के लिए सांस लेते हो।